क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। अगले कुछ दिनों में एशिया कप की टीम का ऐलान होना है, जिसमें भारतीय टीम में बड़े बदलाव नजर आ सकते हैं। लेकिन इस बीच गौतम गंभीर ने जो प्लान किया है उस पर हैरान होने की बात, सवाल खड़े होने लगे हैं। क्योंकि यहाँ पर बीसीसीआई से जो खबर आई है उसके मुताबिक गौतम गंभीर कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि 5, जी हाँ, 1-2 नहीं बल्कि 5 दिग्गज खिलाड़ी को न सिर्फ एशिया कप बल्कि पूरे T20 प्लान से ही बाहर कर दिया गया। उन्हें T20 में सिलेक्शन के लिए सोचा तक नहीं जाएगा, उनके नाम पर विचार तक नहीं किया जाएगा। और ये फैसला गौतम गंभीर ने लिया तो सवाल भी उठने लगे कि ये तो सरासर नाइंसाफी है कि आप कैसे तय कर सकते हैं कि कोई खिलाड़ी एक फॉर्मेट नहीं खेलेगा। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो अगले कुछ दिन में एशिया कप के लिए टीम का चयन होगा और इस टीम में कई बड़े बदलाव या कहें कि कई चौंकाने वाले फैसले हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर गौतम गंभीर का जो प्लान है वो बिल्कुल ज्यादा हैरान करने वाला है। अब यहाँ पर गौतम गंभीर ने 1-2 नहीं बल्कि 5 खिलाड़ियों को पूरी तरह से T20 के सेटअप से ही बाहर करने का फैसला कर लिया है। अब हालांकि दलीलें ये दी जा रही है कि यहाँ पर भारत के पास बहुत सारे खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं, इसीलिए इन 5 खिलाड़ियों को T20 के सेटअप से ही बाहर कर दिया जाएगा। तो सीधे सीधे उन नामों पर आते हैं और पहला नाम है ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत हालांकि फिलहाल चोटिल है, लेकिन उनकी चोट ठीक है और माना जा रहा है कि वो एशिया कप तक ठीक हो जाएंगे। यानी कि 10 सितंबर जब एशिया कप शुरू होगा तो वहां पर भारतीय टीम जब जाएगी एशिया कप खेलने तो तब तक ऋषभ पंत ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी ऋषभ को T20 टीम में जगह नहीं मिलने वाली है। गौतम गंभीर ने तय कर लिया है कि ऋषभ पंत को सिर्फ और सिर्फ टेस्ट मैचों में और वनडे के मुकाबलों में खिलाया जाएगा और T20 में ऋषभ को अब आगे मौका नहीं मिलेगा। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा हैरानी भरा फैसला हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ऋषभ पंत अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और उनको T20 में जगह ना देना एक तरह से नाइंसाफी होगी। दूसरा नाम तो और भी बड़ा है और वो है यशस्वी जायसवाल। जी हाँ, जायसवाल के साथ भी नाइंसाफी हो रही है। खबर यह आ रही है बीसीसीआई की तरफ से कि यशस्वी जायसवाल को भी T20 के सेटअप से फिलहाल बाहर रखा जा रहा है क्योंकि जायसवाल के लिए यहाँ जगह नहीं बन रही है। ओपनिंग स्लॉट में पहले से ही संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा फिट हैं, तो वहीं नंबर 3 और नंबर 4 पर तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी हैं। तो ऐसे में जायसवाल के लिए भी जगह नहीं बन रही है। लिहाजा गंभीर ने एक तरफा फैसला लेते हुए तय कर लिया है कि जायसवाल को भी फिलहाल T20 के सेटअप से ही बाहर रखा जाएगा, यानी कि उनके नाम पर भी विचार तक नहीं होगा। अब जायसवाल वनडे क्रिकेट खेलते नहीं है फिलहाल और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही खेलते हुए नजर आ सकते हैं वो। तीसरा नाम है मोहम्मद सिराज। सिराज को लेकर भी कहा जा रहा था कि इंग्लैंड में अच्छी गेंदबाजी के बाद सिराज को यहां मौका मिलेगा T20 फॉर्मेट खेलने का एशिया कप में। लेकिन गौतम गंभीर ने यहां पर भी बड़ा फैसला लिया और सिराज को भी T20 के सेटअप से बाहर कर दिया क्योंकि बीसीसीआई के सूत्रों का कहना है कि गंभीर के मुताबिक T20 में कुछ और गेंदबाजों को आजमाया जाएगा और यहाँ पर गौतम गंभीर अपने करीबियों को फिट करने की कोशिश में है, चाहे वो हर्षित राणा हो या फिर मुकेश चौधरी हो। ये खिलाड़ी गौतम गंभीर के करीबी माने जाते हैं और इनको लगातार वो मौके भी दे रहे हैं। तो ऐसे में हर्षित राणा को यहाँ मौका मिल सकता है, लेकिन हाँ, सिराज को नहीं मिलेगा, ये कंफर्म हो गया। अगला नाम है मोहम्मद शमी। अब शमी को भी पिछली T20 सीरीज में मौका दिया गया था, जगह दी गई थी उनको फिटनेस साबित करने के लिए और शमी ने ठीक ठाक गेंदबाजी भी की थी। और शमी बड़े टूर्नामेंट के बड़े खिलाड़ी, हमने हर बार देखा है कि जब भी वर्ल्ड कप, एशिया कप जैसे टूर्नामेंट होते हैं तो वहाँ पर मोहम्मद शमी कमाल की गेंदबाजी करते हैं। लेकिन अब पिछली सीरीज खेलने के बाद भी शमी को अब फिलहाल आगे से T20 सेटअप में चुना ही नहीं जाएगा, उनके नाम पर विचार तक नहीं होगा। यानी कि शमी को भी अब T20 से तो पूरी तरह से बाहर कर जाएगा और शमी के लिए तो हालात ये हैं कि उन्हें अब शायद ही दोबारा कभी T20 में मौका मिले। अगला 5वां नाम है श्रेयस अय्यर। जी हाँ, जिनको लेकर कहा जा रहा था कि उनकी वापसी हो सकती है एशिया कप की टीम में। लेकिन अब खबर यह है कि गौतम गंभीर अब फिलहाल श्रेयस अय्यर को भी T20 की टीम में नहीं चाहते हैं।
हैं, क्योंकि गंभीर के मुताबिक अय्यर जैसा खेलने वाले 2 से 3 खिलाड़ी पहले ही मौजूद हैं, लिहाजा अय्यर मिडिल ऑर्डर में फिट नहीं होते हैं। अब हालांकि इस आईपीएल में श्रेयस अय्यर ने नंबर 3 पर नंबर 4 पर आकर धुआंधार बल्लेबाजी की थी और न सिर्फ तेज और धुआंधार बल्कि खुद को एक एंकर रोल भी दिया था और आखिर तक आउट नहीं होकर टीम को जिताने का काम कई बार किया। तो ऐसे में श्रेयस अय्यर को ना चुनना भी एक नाइंसाफी हो रही है, जबकि गौतम गंभीर ने साफ कर दिया कि अय्यर के लिए फिलहाल जगह नहीं बन रही है। अब हालांकि इन 5 खिलाड़ियों को गौतम गंभीर ने तय कर लिया कि वो फिलहाल एशिया कप या कहें कि T20 में ही मौका नहीं देंगे, तो इसीलिए इनको फिलहाल साइडलाइन किया जा रहा है। अब कोई बहुत बड़ा चमत्कार ही होगा जो इनमें से किसी भी खिलाड़ी को T20 टीम में या कहें कि एशिया कप की टीम में जगह मिलेगी, लेकिन फिलहाल इन 5 को पूरे के पूरे सिनेरियो से पूरे प्लान से ही बाहर कर दिया गया। आप इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो कई दिग्गजों ने सवाल उठा दिए हैं। इरफान पठान तक ने कह दिया कि ये सरासर गलत है, ये ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर गौतम गंभीर न सिर्फ इन बड़े खिलाड़ियों को बाहर कर रहे हैं बल्कि अपने करीबी खिलाड़ियों को अंदर भी कर रहे हैं, जो हैरानी भरा भी है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो गौतम गंभीर जब से टीम इंडिया के हेड कोच बने हैं तब से कुछ न कुछ विवाद उनके साथ होते रहे हैं और विवादों के बीच में ही गौतम गंभीर की हेड कोच पद, विवादों के बीच ही गौतम गंभीर की कोचिंग की पारी चल रही है। अब इस बीच इंग्लैंड में कई सारे विवाद हुए, करुण नायर को लगातार मौके देने को लेकर विवाद हुए, अभिमन्यु ईश्वरन को नहीं मौका देने पर विवाद हुए, कुलदीप यादव को नहीं खिलाने पर भी सवाल उठे और इधर अब एशिया कप को लेकर बवाल खड़ा हो गया जसप्रीत बुमराह को लेकर। बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली में जसप्रीत बुमराह और गौतम गंभीर की मुलाकात हुई है। जी हां, गौतम गंभीर दिल्ली में ही रहते हैं और बुमराह भी दिल्ली आए हुए थे किसी काम से, तो यहाँ पर दिल्ली में जसप्रीत बुमराह और गौतम गंभीर की मुलाकात हुई है। अब बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि गौतम गंभीर चाहते हैं कि एशिया कप में बुमराह खेलें। हालांकि बुमराह खुद भी चाहते हैं कि वो एशिया कप में खेलें, लेकिन इससे पहले वो अपना एक फिटनेस असेसमेंट करवाना चाहते हैं, एनसीए में जाकर खुद की फिटनेस को परखना चाहते हैं। लेकिन गौतम गंभीर ने साफ लहजे में, सख्त लहजे में कह दिया है कि जसप्रीत बुमराह को एशिया कप में खेलना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर सवाल बुमराह के खेलने का नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि अगर बुमराह नहीं होंगे तो टीम इंडिया के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। तो ऐसे में गौतम गंभीर हर हालत में एशिया कप को जीतना चाहते हैं। अब हालांकि खबरें ये भी थी कि इंग्लैंड दौरे के दौरान जो आखिरी टेस्ट मैच बुमराह ने खेला था, उसके बाद बुमराह को हल्का सा स्ट्रेन हुआ था, कुछ दिक्कतें आई थी, तो उसके बाद बुमराह को रेस्ट के लिए कहा गया था। तो अब यहाँ पर गौतम गंभीर बुमराह को और ज्यादा, इससे ज्यादा रेस्ट देना नहीं चाहते हैं। हालांकि ये ठीक है कि बुमराह को खिलाना अच्छी बात है, बुमराह को एशिया कप के लिए तैयार करना अच्छी बात है, लेकिन अगर बुमराह पूरी तरह से फिट नहीं है तो ये तो गंदगी ही कही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जसप्रीत बुमराह के साथ जबरदस्ती की जा रही है, उनके करियर के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर तो बीसीसीआई भी प्रेशर में है, क्योंकि बीसीसीआई भी चाहता है कि एशिया कप कैसे भी भारत जीते। तो ऐसे में गौतम गंभीर को फ्री हैंड दिया गया और उसी फ्री हैंड का फायदा उठाते हुए गौतम गंभीर बुमराह पर प्रेशर बना रहे हैं कि तुम ठीक हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें एशिया कप खेलना होगा। हालांकि खुद बुमराह भी चाहते हैं कि वो एशिया कप खेलें, लेकिन इस तरह की बातें जो हुई हैं उसने बुमराह को बेहद परेशान कर दिया। खबरें यहाँ तक हैं सूत्रों के हवाले से कि जसप्रीत बुमराह गौतम गंभीर के रवैये से हैरान भी हैं, परेशान भी हैं, क्योंकि उनसे पूछा नहीं जा रहा कि आप फिट हैं या नहीं है, आपकी चोट के क्या इश्यूज हैं, आपके खुद के क्या इश्यूज हैं, पीठ के क्या इश्यूज हैं, जबकि बुमराह को कुछ भी पूछा नहीं जा रहा, सिर्फ और सिर्फ उन पर थोपा जा रहा है कि आप खेलेंगे और आपको कैसे खेलना है आप तय कीजिए। यानी कि एक तरह से गौतम गंभीर पूरी तरह से तानाशाही और मनमानी पर उतर आए हैं। हालांकि हम बार बार यही कह रहे हैं कि एशिया कप में बुमराह का खेलना बेहद जरूरी है, बुमराह को खेलना भी चाहिए, लेकिन अगर वो पूरी तरह से फिट नहीं है तो फिर खेलने में कहीं भी कोई फायदा नजर नहीं आता, क्योंकि बुमराह भी पूरी फिटनेस के साथ खेलेंगे नहीं, पूरी अपनी ताकत लगा नहीं पाएंगे और एक दूसरा खिलाड़ी जो अपनी पूरी ताकत के साथ खेल सकता है उसको मौका नहीं मिलेगा। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।